भगवान कितना प्यार करते, हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी करुणा होती है, सिर्फ उनकी। कलिकाल की कुचाल में मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा पाना बहुत दुर्लभ बात है, पर वो खींच लेते हैं। कब खींचते हैं? जब कोई महापुरुष का आश्रय ले लिया जाता है। हमारी बात गांठ बांध लेना, भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है, अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता, और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतों में से रस बरसा रहे, बस हमें ऐसे पीना। हम ऐसे हैं, महापुरुष जन जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं, तब हम पान कर पाते नहीं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं। पहले हम पूरा प्रयास कर ले, हम कायर बन करके बैठ जाए कि होइए ईश्वरी जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब हो ही सोई जो राम रच रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे और कह रहे हो ही सोई जो राम रच रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर हो ही सोई जो राम रच रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। अर्जुन जी जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त हुए तो बहुत रुदन कर रहे थे। भगवान ने समझाया कि मेरा भी तो भांजा है, बहुत समझाया कि अभिमन्यु मेरा भी भांजा है, देखो मैं विकल नहीं हो रहा हूँ, वो वीर गति को प्राप्त हुआ, तुम विकल क्यों हो रहे हो? फिर भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो कहते थे हम सब कुछ समर्पण किए हुए हैं, तो मेरी वस्तु मेरे पास चली गई तो तुम्हें रोना क्या? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे समर्पणकारी भक्त कैसे होते हैं। मोरक ध्वज के पास ले गए, माया से सिंह बनाया, तो आप एक साधु वेश में गए, भगवान के वेश में नहीं। मोरक ध्वज से कहा मेरा सिंह भूखा है, तो सिंह कोई हलवा पूरी घास तो खाएगा नहीं, सिंह तो मांसाहारी है। तो उनका भगवान हम लोग तो वैष्णव हैं, आप आज्ञा करें तो कसाई वाले से जाएं और मांस खरीद कर सिंह के लिए लाएं। बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका पुत्र है ना, उसी को काट के खवा दीजिए। भगवान के रूप में भगवान नहीं गए थे, संत रूप में गए थे। और बोले काटेगा कौन? माता पिता दोनों, और बीच से आरे से चीरेंगे। और खास बात, न माता पिता के आंसू गिरने चाहिए न पुत्र के आंसू। बलिहारी है उन महापुरुषों की, बड़ा चरित्र है उनका, उन्होंने ऐसा ही किया। यह है समर्पण। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे। एक दिन एक ढूंढी घाट है, उनमें एक संत भगवान 9 बजे तक मिलते थे, सुबह से 7 से 9 टाइम था। और आज के 40-45 वर्ष पहले तो वो खड़खड़ा होता है जिसमें घोड़ा गाड़ी, सैमसी से हमको वहाँ घोड़ा गाड़ी, अब घोड़ा गाड़ी तो है नहीं कि और उसको रफ्तार से बढ़ाओ, वो तो अपनी चाल से चलेगा। 1 किलोमीटर पहले ही 9 बज गए। अब इतनी श्रम करके हम उन संत भगवान के दर्शन के लिए गए, अब 1 किलोमीटर पहले ही 9 बज गए। हम कहा वो तो बिल्कुल राइट टाइम दरवाजा बंद हो जाता है रामबाग का। फिर भी अंदर से चिंतन किया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप बुद्धि रूप से सबके हृदय में विराजमान हो। प्रार्थना की, हम कहा चलो। उन्होंने कहा तो 9 बज गए, स्वामी जी ने मिले। हम कहा चलिए। आप सत्य मानिए, जब हम वहाँ 9:30 बजे पहुँचे तो केवल महाराज जी अकेले बैठे हुए थे, सबको हटा दिया गया था। गए, दौड़ करके गए, साष्टांग दंडवत किए, बोले तुम्हारी माँ ने मुझे रोक रखा है। शब्द यही थे। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ ने मुझे रोक रखा। जय हो जगदम्बा। कदम कदम पर माँ का वात्सल्य हमें प्राप्त होता रहा, और आज भी वात्सल्य उनका प्राप्त है। आज हमारी स्वामिनी के रूप में वो विराजमान है, जो राधा किशोरी, जो लाडली जो महाराज है, वही सब रूपों में